नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को जो है लाइक करें, दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करें। फ्रेंड्स मेरी तरफ से आप सभी को, पूरे परिवार, पूरे देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, गणेश जी की आप पर सदा कृपा रहे। फ्रेंड्स, कल हमने आपकी 2.1 है जो है समाप्त कर दी थी। आज जो बारी आपकी 2.1 की है, जो 2.1 है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट्स फॉर्मूले होते हैं, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि आपकी स्क्रीन पर इधर आ रहे होंगे। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद करने हैं, आपको इनको रट लीजिएगा, आगे भी काम आएंगे। अब इनको रिमूव करते हुए कुछ और एक दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको साथ ही साथ लिखा देता हूँ, जो कि आपके इस एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाले हैं, है ना। इसके बाद ही हम एक्सरसाइज को शुभारंभ कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले उसमें कह रहा है, यदि दो जो फॉर्मूले हैं, यदि द्विघात समीकरण की बात करेगा आपसे, यदि द्विघात समीकरण की बात करेगा तो आपको एक बात याद रखनी है। यदि द्विघात समीकरण की बात करेगा, समीकरण है, तो आपको एक बात रखनी है, जो आपका ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के 0। मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर का गुणांक बी स्क्वायर और एक्स सी अचर पद होता है, और चर अचर पद आपको मैंने बता दिए थे सारे। तो इसमें आपको शून्यकों का दो फॉर्मूले निकालने हैं, आपको लिखने हैं। शून्यकों का योगफल बराबर जो फॉर्मूला होता है आपका, वो देखिए, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का जो योगफल बराबर फॉर्मूला होता है वो होता है आपका माइनस का बी अपॉन ए। इसको आपको कहीं टर्म में देखने के लिए मिल जाएगा, वो मिलेगा आपको माइनस एक्स का गुणांक और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इस तरीके से तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है देखने में भी और करने में भी, लेकिन आपको यहाँ से चीजें समझ में आ रही होंगी कि ये बी ये है, यहाँ पर जो नंबर होगा वो v की वैल्यू होगी, ये जो नंबर है वो a की वैल्यू होगी। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से आपको लिखा दिया है। अगला जो फॉर्मूला है वो है आपका शून्यकों का गुणनफल बराबर। योगफल का मतलब प्लस होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर भी आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, एक और लिखा देता हूं आपको, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है, c अपॉन ए, यानी कि अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो आपको पता होने चाहिए इस एक्सरसाइज के लिए, है ना। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ये कुछ इंपोर्टेंट सूत्र हैं आपके, है ना, इसके लिए 2.2 के लिए, एक्सरसाइज 2.2 के लिए। बाकी आपके ऊपर लिखा आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो पहला फॉर्मूला आपको दे रखा हो, पहला वाला जो कह रहा है, उसमें कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले शून्यकों के गुणनफल शून्य ज्ञात करने हैं, फिर उनके बीच की सत्यता की भी जांच करनी है। तो पहले का जो पहला है वो कुछ आपका क्या है, वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। ये आपका सवाल दे रखा है। तो इस प्रकार का सवाल जब आपको दे रखा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके फैक्टर जो आपको मैंने सिखाए थे लास्ट में, शून्यकों की संख्या वाला जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स मैंने आपको बताए थे, उस तरीके से आप समझिएगा। ऐसा कोई नंबर जिसका गुणा करने पर आपके पास कितना आना चाहिए, दो नंबरों को गुणा करने पर आना चाहिए 8, और यहाँ पे जो साइन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। माइनस का दिया होगा तो घटा करके मेरे को 2 लाना है,
अगर मेरे को घटाने का साइन नहीं दिया होता, प्लस का दिया होता तो मेरे को वो नंबर जोड़ के लाना होता। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अब देखिए समझिए आगे ऐसा कौन सा नंबर है, तो आपके दिमाग में तुरंत ये चीज़ क्लिक कर जानी चाहिए कितना कि 4 2 जा 8 और 4 में से जब आप 2 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, अगर आपके पास 2 आ जाएगा। देखिए बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, ये नंबरों को कहीं भी लिख देते हैं, यानी कि इस नंबर को यहाँ, इस नंबर को यहाँ। बट आप भी मुझे एक बात बताइए, जैसे कि मान लीजिए 2 - 4 लिख दिया मैंने, तो जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास माइनस के 2 बचेगा, ये नहीं बचाना है मेरे को, है ना। ये आगे से मतलब नहीं है, ये बस इतना इतना मतलब होता है कि सिर्फ 2 बचना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, इस बात को आपने अच्छे से कैच कर लिया होगा। आई होप आप अच्छे से कनेक्ट कर रहे होंगे मुझसे। अब आगे का स्टेप क्या है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x माइनस का 2x, माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8। जब आप यहाँ से x कॉमन लोगे, x ये बेसिक उन लोगों के लिए है जिसको थोड़ा सा मैथ में प्रॉब्लम है, जो कॉमन लेते हैं जो दोनों के पास हो। देखो x इसके पास है, x इसके पास भी है, तो x स्क्वायर के अगर आप गुणांक करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, x और x आ जाएगा। तो एक x कट गया तो क्या बचेगा आपके पास, इधर x बचेगा। इसके जब आप करोगे 4x के गुणांक करोगे तो 2 × 2 यानी 2 दूनी 4 और एक x आ जाएगा। तो जब आप x कॉमन लिया तो x कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, खाली 4 बचेगा, 2 दूनी 4। यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया, अब आपके पास बच गया ये। अब x - 4 और x प्लस के 2, यहाँ से आपको जो शून्य प्राप्त होंगे, देखिए x - 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। तो आपके पास जो प्राप्त होंगे वो तो एक तो होगा प्लस का 4 प्राप्त होगा, एक शून्य, और एक आपके पास होगा माइनस का 2। ये जो 2 शून्य हैं आपको प्राप्त होंगे। अच्छी तरीके से आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, फैक्टर कैसे करते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आप लोग मुझसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे चीज़ों को। ठीक है, अब देखिए आगे, इसके बाद आती है सत्यता की जांच की बात। क्या किसकी बात आती है, शून्यकों की जांच करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ सत्यता की जांच कैसे करनी है। जब आप सत्यता की जांच करोगे तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a, या फिर आप लिख दीजिएगा शून्यकों का योगफल। दोनों आपके पास टर्म मौजूद है, कुछ भी ले सकते हो। तो शून्य का आपके पास क्या क्या प्राप्त हुए हैं वो ये रहे। पहला आपके पास प्राप्त हुआ है 4, दूसरा प्राप्त हुआ है आपके पास माइनस का 2। b/a इस समीकरण में से रखेंगे, b क्या आता हमारा माइनस के 2 है, और a हमारे पास कितना है, x स्क्वायर का गुणांक कितना है, खाली 1 है। मैंने आपको बेसिक समझाने के लिए इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, उसको जरूर देखें, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएंगे आपको। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा। ये माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, और सूत्र में भी माइनस का है। तो यहाँ पर जो बचेगा माइनस का 2 बचेगा, सॉरी प्लस का 2 बचेगा। देखिए ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। जब 4 ये बड़ा है ये छोटा है तो 2 बराबर के 2। तो पहला तो आपकी जो जांच है वो सही है। दूसरी और करनी है, दूसरी कौन सी करनी है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी दोनों शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दोनों शून्यकों का गुणनफल यानी कि 4 गुणा माइनस के 2 बराबर, यहाँ पर c/a, c कितना है आपका माइनस के 8, a तो आपका 1 है, 1 लिखिए चाहे मत लिखिए। तो 4 दूनी 8 बराबर के माइनस के 8। ये जो है आपके पास दोनों आ गए, और दोनों तरफ जब बराबर आ जाएं तो आपकी जो जांच है एकदम सही आई है, आपका जो उत्तर है वो सही आया है। अगर यहाँ पे आपकी जांच सही नहीं आ रही है तो समझ लीजिए आपने जो यहाँ पर है कुछ गड़बड़ करी है, यही आपकी दिक्कत होगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें बस एक लाइन और जोड़नी है आपको, और कुछ नहीं करना है। वो लाइन क्या है, अतः सत्यता की जांच सही है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, वैसे आप यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ लिख देता हूँ, अतः सत्यता की जांच सही है, सही है, ये आपका है। ठीक है, यहाँ तक आपको पहला सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब देखिए, अब मैं आपको इसका दूसरा सवाल बताता हूँ।
इसमें काफ़ी सवाल हैं, काफ़ी क्वेश्चन हैं, करने में थोड़ा सा टाइम है लगेगा, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत इजी और आसानी तरीके से आपको करा दिए जाएंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है, लेनी भी नहीं है, ये है आपके पास। ठीक है, अब इस वाले केस में क्या होता है, इसमें तो देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं था, अब यहाँ पे कोई नंबर है, लेकिन यहाँ तो कोई नंबर है, यहाँ कोई नंबर नहीं है। तो इसका जो मल्टीप्लाई है आप इससे करिए, 4s है, देखिए है ना, एस स्क्वायर है ये, है ना, 5 नहीं है, एस स्क्वायर है। तो आप इस चीज को देखिए कि इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करके आपको अपने दिमाग में रखनी है बात है कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आ जाना चाहिए 4, और उन्हीं नंबरों को प्लस करने पर आ जाना चाहिए 4, क्योंकि यहाँ पर क्या साइन है, प्लस का। तो आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से दिमाग में क्विक कर लिया होगा कि 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4, 2 2 4। ठीक है, इसके बाद आप देखिए 4s स्क्वायर माइनस, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 2s, इस माइनस की वजह से अंदर का निशान भी माइनस का हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ से जो कॉमन आएगा वो 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा और s आएगा। जब आपने ये कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 2 और s, माइनस का 1। और देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा तो खाली मैं एक कॉमन ले लूंगा, है ना, कितना कॉमन, एक कॉमन ले लूंगा, क्योंकि मैंने माइनस का कॉमन लिया तो ये प्लस वाला का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा नंबर जब मैं कॉमन लूंगा 2s माइनस का 1, तो मान लीजिए ये पूरा हट गया, यहाँ से क्या बचा मेरे पास, 2s बचा, इधर से ये हट गया, क्या बचा, माइनस का 1 बचा। तो यहाँ पर मेरे पास जो शून्य प्राप्त होंगे वो कितने होंगे, देखिए एक तो मेरे पास प्राप्त होगा यहाँ पे s 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 होता है, तो जब इसको इधर ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको अपॉन में ले जाएंगे। चाहो तो आप एक और स्टेप बढ़ा के कॉपी भरने के लिए लिख सकते हो कि भाई इसको सिर्फ मैं इधर ले गया, फिर अगले स्टेप में इसको नीचे ले गया। लेकिन भाई आप स्मार्ट वर्क करने पे बिलीव करो ना, क्यों आप खदा मोदी वाली कॉपी भरने में टाइम वेस्ट करोगे, है ना। क्योंकि आगे जब आप बोर्ड के एग्जाम दोगे या फिर कोई आगे कोई कंपटीशन एग्जाम दोगे, उसमें टाइम का बहुत महत्व बढ़ जाता है बच्चों, तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है, वही आपके लिए समझने वाली बात है। तो यहाँ पर 2s माइनस का 1 बराबर 0, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये दोनों सुनने के आपके पास सेम आएंगे, यानी 1/2 और 1/2 आएंगे, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए अब आगे क्या करते हैं हम लोग, अब हम सत्यता की जांच करेंगे, जो कि हमने यहाँ पर करके दिखाई थी आपको, सत्यता की जांच। तो यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ जिससे कि आपको दोनों में कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर आपकी सत्यता की जांच की जा रही है, सत्यता की जांच। जांच क्या है, देखिए वही फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, शून्य के निकले आपके 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस का b/a, इसमें से निकालेंगे माइनस का b/a, यानी कि माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस बटे में 4, है ना। अब यहाँ पर एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, देखिए 2, 1 और 1 2, बेसिक सेम है नीचे, है ना, तो यह 2/2 बराबर 2/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 बराबर 1। यहाँ पर क्या आएगा आपका, 1 बराबर का 1। ये तो आपका पहली जांच आ गई, यहाँ पर बराबर आ गई, यानी कि दोनों सही है। दूसरी जांच इधर कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों का गुणनफल, क्या कहते हैं, गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या है हमारा, c/a, तो गुणनफल हमारे आए 1/2 और 1/2, c/a, c हमारा ये है, अपॉन ए ये है, यानी 1/4, ये भी हो जाएगा आपका 1/4 और ये हो जाएगा आपका 1/4। ये जो है आपके दो सवाल है पूरे समाप्त हो गए। आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझे होंगे। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 क्या है वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखिए हर सवाल में थोड़े थोड़े ट्विस्ट उसने रखे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि सारे एक समान हो जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि सारे एक जैसे हैं, फिर बच्चे करते भी नहीं हैं। इसीलिए थोड़े से ट्विस्ट रखे उसने हर किसी में। तो इसमें ट्विस्ट क्या रखा है उसने, इस नंबर को इधर लिखना था इधर लिख दिया है, तो आपको सही क्रम में लिखना है। पहले x की घात 2 वाला लिखना है, फिर एक x की घात वाला लिखना है, फिर माइनस का 3 लिखना है। अब आपको गुणा करके लाना है 18 और घटा कर लाना है 7। तो आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे से क्लिक कर गया होगा, मुझे जानता है बहुत होशियार बच्चे बहुत
कि सर 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए तो 7 बचेंगे, यानी 9 टू x माइनस 3। यहाँ पर आपने जब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो तो 9x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। इन दोनों में से जो कॉमन नंबर आ रहा है वो है आपका 3। जब आप 3 में से 3 और x कॉमन लोगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 2x माइनस का 3, ये आपका बचेगा। इन दोनों में से जो कॉमन नंबर आ रहा है वो आ रहा है प्लस का 1, तो यहाँ पर आपका 2x माइनस का 3 बचेगा। अब यहाँ से ये पूरा कॉमन ले लेंगे, इधर से ये कॉमन ले लेंगे, मतलब दोनों सेम नंबर है तो एक ही कॉमन आता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x और साथ में आपका बचेगा प्लस। तो यहाँ पे जो आपके शून्य का आएंगे वो क्या आएंगे, देखिए 3 बराबर 0 होता है तो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर का इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पहला शून्य का आपका ये हो जाएगा, दूसरा शून्य का आपका क्या हो जाएगा, +1 बराबर 0 होता है तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, ये आपका दूसरा शून्य हो जाएगा। इधर अब आपकी जो बात है वो सत्यता की जांच की बात है, तो इधर करेंगे सत्यता की जांच। क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो जांच क्या करनी है, जो हमें दे रखा था अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, काफी जगह रहेगा तो इसीलिए मैं तो ऐसे लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा और माइनस का b/a। तो क्या क्या निकले हमारे, एक तो निकला हमारा 3/2, 3/2 और एक निकला है आपका माइनस का 1/3। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका b, यहाँ पर आपका कितना है, यानी कि 7 है, यहाँ तो आपका 7 हो जाएगा, माइनस का 7 और a का मतलब कितना है आपका 6 है। तो जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपके पास 6 आ जाएगा, ये आपका 3 टाइम जाएगा तो 9 हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा तो 2 टाइम यानी कि 2 बार, 3 दूनी 6 तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो मैंने आप ये लो आपके लिए एक और स्टेप बढ़ा दिया मैंने, है ना, ये माइनस का 2 है, ये आपका माइनस का 2 है, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे आपके 6, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस के 2 बराबर के 6, बराबर के 7/6। यहाँ पर आपका 7/6, यहाँ पर भी आपका 7/6, यहाँ पर आपके जो है शून्य समान आए हैं, यहाँ पर आपके शून्य समान आ गए। अब एक और शून्य का आप देखिए वो कौन से, आपके अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा गुणा बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल c/a, सॉरी ये आपके शून्य कितने हैं, c/a, पहले यहाँ पर c/a। तो देखिए यहाँ पर कितने शून्य गए आपके, एक तो आया आपका 3/2 और एक आपका आया है 1/3, माइनस का 1/3। c/a, c क्या है आपके पास, c है आपका 3, है ना। ये आप इसीलिए भी लिख लीजिएगा कि जब यहाँ पे मान रखोगे तो आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए आपके दिमाग में। c/a, तो ये माइनस का 3 है, a कितना आपका 6 है ना, 6 है। यहाँ पर आप जब इसको कैंसिल कर दोगे तो आपके पास माइनस का 1/2 बचेगा, यहाँ पर आप जब इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, माइनस का 1/2। ये भी आपके जो है शून्य के जो है समान आए हैं, तो कह सकते हैं हम अतः सत्यता की जांच सही है, सत्यता की जांच सही है, सही है। ये आपका मैंने कौन सा प्रश्न करा दिया, तीसरा का आधार दिया, और इसमें प्रश्नों की संख्या भर भर के उसने दे रखी है कि आप करिए कम से कम 11 प्रश्न करिए। तो अब हम करेंगे इसका फोर्थ वाला, है ना। अब इसकी जो बारी है वो फोर्थ वाले की बारी है, जरा इसको साइड लाइन कर देते हैं। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन कौन सा है आपका, वो है आपका 4u माइनस और 8u, ये है। अब देखिए इसमें तो आपका हो गया सर फैक्टर भी नहीं हो रहे, यानी गुणनखंड भी नहीं हो रहे, तो आप सीधे सीधे देखिए कि इन दोनों में से कॉमन नंबर क्या आ सकता है। तो इन दोनों में से कॉमन नंबर आ सकता है 4 और u, आपके पास क्या बचेगा u माइनस का, जब आप इसमें 4 गया तो आपको क्या बचेगा 2, ये u है, थोड़ा सा u और 4 मेरे एक जैसे हो जाते हैं, तो ये तो हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका u, ठीक है। तो यहाँ से जब आप शून्य निकालोगे तो एक आपका शून्य हो जाएगा ये वाला u माइनस 2 बराबर 0, यानी एक हो जाएगा आपका u बराबर 2। एक लाइन और यहाँ पे लिख दीजिएगा, वो लाइन अपना शून्यकों के लिए, है ना, क्या लिख दीजिएगा, शून्यकों के लिए
के लिए, ये लाइन लिख दिया आपने। दूसरा आपका हो जाएगा 4u बराबर 0, क्योंकि कुछ है नहीं है तो u बराबर 0.4 यानी कि आपका 0 हो जाएगा। जो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी u बराबर दूसरा जो वैल्यू आपकी क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, क्या जाएगी, 0, यहाँ लिख दिया मैंने। यानी दो शून्य प्राप्त हो गए, एक तो हो गया 2 और एक हो गया 0। अब इसके बाद जो आपकी जो बारी है वो काय की बात है, सत्यता की जांच की। तो यहाँ पर करेंगे हम सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, जांच बहुत इजी तरीके से हो जाती है, अल्फा प्लस बीटा, है ना। जांच यानी कि रिपोर्ट, रिपोर्ट बिल्कुल सही है, मज़ेदार है। माइनस का बी अपॉन ए, बहुत ईजी। अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका, एक तो है 2, एक है आपका 0। यहाँ पर आपका बी अपॉन ए कितना है, बी आपका ये है, ए आपका ये है, तो कितना हो गया, माइनस का पहले से है वो 8 और ए कितना है आपका 4। यहाँ पर तो आपका 2 बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8/4, ये आपका कितना हो जाएगा, 2 बराबर के 2। पहली जांच कंप्लीट। दूसरी जांच कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर के सी अपॉन ए। तो देखिए एक हमारा 2 है गुणा बीटा हमारे पास 0 है, सी हमें दे रखा नहीं है तो 0 हो जाएगा, और ए हमारा कितना है, ए हमारा 4 है, तो 4 का भाग जब दोगे तो 0 बराबर के 0 आ जाएगा। यानी यहाँ पर भी आपकी सत्यता की जांच सही है। तो आपको ये लाइन लिख देनी है, अतः सत्यता की जांच सही है। सत्यता की जांच सही है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, जब यहाँ पर जगह है ही तो वो है आपका 5th वाला। यहाँ पर भी एक लाइन खींच देते हैं, ये आपका 5th वाला। 5th वाला है आपका टी स्क्वायर माइनस के 15, टी स्क्वायर माइनस के 15। अब देखो इसमें एक फॉर्मूला बन रहा है, अगर आप समझ रहे होंगे तो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और इसमें कर चाहो तो ये लिख दीजिएगा कि शून्यकों के लिए हम किसके लिए कर रहे हैं भैया, ये सब शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा टी स्क्वायर बराबर के कितना हो जाएगा, 15, है ना। अंडर रूट, अगर मैं इसको अंडर रूट में कर दूंगा, अंडर रूट में कर दूंगा मैं, प्लस माइनस हो जाएगा ये, और टी की वैल्यू आ जाएगी ये इस तरीके से, स्क्वायर से स्क्वायर, तो टी एक बार तो आपका आ जाएगा प्लस का 15 अंडर रूट में, है ना। एक तो प्लस का आ जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट में 15, एक बार आएगा आपका माइनस में, एक और लिख देता, टी बराबर एक बार आएगा आपको माइनस का अंडर रूट में 15। दो संख्याएं आपके पास आ गई। इसके बाद आपको क्या करनी है, सत्यता की जांच, है ना। क्या करनी है, सत्यता की जांच। जांच कैसे होगी, जांच वही अल्फा प्लस बीटा बराबर का बी अपॉन ए, यानी कि ये आपको क्या निकले आपके पास, ये आपके पास निकले हैं 15 प्लस 15, यहाँ पर बी अपॉन ए, बी आपके पास है नहीं है तो आपके पास क्या हो जाएगा, अपॉन ए हो जाएगा, है ना। अपॉन ए क्या हो जाएगा आपके पास, सॉरी एक प्लस वाला एक माइनस वाला है, तो एक प्लस वाला हो गया, एक माइनस वाला, तो एक माइनस वाला हो जाएगा, तो माइनस का रूट 15 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा आपका। ए आपके पास 1 है। अब देखिए रूट 15 माइनस के रूट 15, रूट को हिंदी में करनी बोलते हैं, यहाँ पे भी 0, और ये 0 तो किसी का भी नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, तो 0 बराबर 0। एक तो आपकी सत्यता की जांच सही हो गई। दूसरी है आपकी जांच कौन सी, अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी अपॉन ए, सी अपॉन ए यानी कि रूट 15 ये, और माइनस का रूट 15 ये, सी अपॉन ए आपको दे रखा है यानी कि 15/1 आपको दे रखा है, ये माइनस का इसीलिए मैंने माइनस का लिख दिया, ये आपका हो जाएगा माइनस के 15 बराबर माइनस के 15 इधर भी, यानी इधर भी मैं क्या कह सकता हूँ, अतः सत्यता की जांच सही है, क्योंकि दोनों बराबर मेरे इक्वल आ गए हैं। तो यहाँ भी क्या कह सकते हो आप, अतः सत्यता की जांच सही है,
सत्यता की जांच सही है। ये आपके मैंने कितने प्रश्न करा दिए, एक ही बार में 3 हो गए। अब है ना चौथा वाला करेंगे। चौथे वाले के लिए जो है आपको ये चीज़ की सत्यता की जांच करने में थोड़ी सी दिक्कत आई है, तो कॉर्नर मेरे को घेरना पड़ेगा। तो पहले इसको रफ कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 6 पर। अब जो हम करेंगे वो करेंगे आपका प्रश्न संख्या 6। 5 तक हमने कर लिए हैं। अब प्रश्न संख्या 6 की बारी है। देखिए छठवां वाला क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपका कि 3x² माइनस x माइनस का 4। ये बहुत सिंपल दे रखा है, इसे आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, बहुत इजी है। और आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा दिक्कत आ रही है इसमें सॉल्व करने में, तो आप मेरे साथ आ जाइए, जुड़िए, देखते हैं। और यहाँ तक आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो 12। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। देखिए ट्विस्ट उसने इसमें भी रखा है, कोई नंबर नहीं लिखा। ट्विस्ट इसलिए रखना जरूरी है, बच्चा उसको हल्के में ले लेता है कि भाई ये मेरे को आता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, वही सवाल को नहीं करता है। ये अच्छी बात नहीं है। तो देखिए जब आपको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखूंगा कि भाई कुछ नहीं है तो एक तो होता ही है, तो ऐसा कोई नंबर आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो ये दोनों ही नंबर हैं, दोनों को आपस में माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 4 माइनस 3 x माइनस का 4, यानी 4 थी 12, 4 में से 3 गए तो 1 बचता है ना। अब दो दुनी, अब ऐसा मत देखना गुणा करके 4 लाना घटा कर 1। जब ये नंबर आ जाता है तो इसका मल्टीप्लाई करके आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए नंबर। अब इसके बाद वही चीज़ें हैं, आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। जो ये नंबर है माइनस का, इस निशान की वजह से चेंज हो जाता है। अगर आपको ये समझना है कि ये क्यों चेंज होता है, ये क्यों नहीं, तो देखिए इसका जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस यहाँ पे प्लस होता है, भाई ये तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात अच्छी समझ में आ गई होगी। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें से 3x, अब तो कॉमन लेने वाली बात है, कॉमन तो इसमें से x आएगा, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस का 4। यहाँ से जो कॉमन आएगा वो कुछ नहीं, एक आएगा खाली, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 3 आपका प्लस का माइनस का 4, 3x माइनस का 4। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 3 है ना, क्योंकि यहाँ से x कॉमन आया खाली। तो एक तो आपका x माइनस का 4 ये कॉमन आ जाएगा, यानी ये वाला कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस का 1, यानी कि आपके जो शून्यक आएंगे, शून्यक ये लिख देता हूँ, लो शून्यक वो क्या आएंगे, ये वो हो जाएंगे आपके 3x माइनस का 4 बराबर 0, यानी इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो x बराबर के 4/3। देखो मैंने इसमें एक मिस्टेक क्या मैंने कर दिया, नीचे वाला इसका जो संख्या तो बटे में आती है, वो मैंने इसलिए नहीं लिखा। भाई आप 10th क्लास कर रहे हो और आपको है ना ऐसे शोभा नहीं देता छोटी छोटी चीज़ों को मैं टाइम बर्बाद करना। तो अगला है आपका x प्लस 1 बराबर का 0। तो जब आप इसको ले जाओगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। दो शून्य का आपके पास आ जाएंगे, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, आप किसके बाद आपको करनी है, इसके बाद जो आप करना है आपको वो क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, सत्यता की जांच कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखिए सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे होगी, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर का b/a। अल्फा बीटा शून्य क्या निकले हैं, 4/3 प्लस माइनस का 1, इसके नीचे एक मान सकता हूं मैं माइनस। अब इसमें देखिए b/a कुछ नहीं है तो माइनस का 1, और a कितना है आपका, माइनस का 3, वो सॉरी 3 है खाली। जब आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 4, है ना, एक हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 का गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3, ये आपका प्लस का 1/3 हो जाएगा। जब 4 में से 3 गए तो 1/3 बराबर का 1/3। ये तो आपका पहला जो शून्य का है, आ गए दोनों बराबर, यानी यहीं पर सही है। दूसरा निकाल देता हूँ यहीं पे, अल्फा कॉमा लेके अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। शून्य का आपके पास क्या है, 4/3 गुणा माइनस का 1, c क्या है आपके पास, माइनस का 4, a क्या है आपके पास 3। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिएगा आप, अतः सत्यता की जांच सही है, क्योंकि दोनों
बराबर बराबर आ रहा है, यानी बराबर इसको कैंसिल कर दोगे तो एक एक आ जाएगा, दोनों तरफ करोगे तो एक एक आ जाएगा। तो यहाँ पर एक लाइन में लिख देता हूँ मैं, जो आपको इसके नीचे लिखनी है, इधर दिखेगी नहीं इसीलिए मैं इधर लिख देता हूँ। अतः सत्यता की जांच सही है। सत्यता की जांच कैसी है? सही है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया, 7th की बारी है। क्वेश्चन नंबर 7। तो वो जो आपको दे रखा है वो उसने बोला है 4x स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट में 2x माइनस का 3, यानी कि आप देखिए समझिए कि 4x स्क्वायर प्लस 5 करनी के अंदर 2x माइनस का 3, ये आपको दे रखा है। यहाँ से चीज़ आपको समझनी है। क्या हो सकता है यहाँ पर कि सर करनी आ गया तो क्या करे भाई, गुणा करके इन दोनों को देखो, दोनों नंबर का, मेरी शर्त क्या होती है कि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके आपको कितना लाना है, 4 3 12, और इन नंबरों को घटा करके लाना है आपको 5√2। अब देखिए √2 के लिए √2 होना भी तो जरूरी है ना। तो अगर मैं ऐसा कर दूं गुणा करके 12, यानी कि अगर मैं 5√2 और एक और √2 ले लूं तो कितना हो जाएगा। देखिए √2 कितने होते हैं, तो ये तो आपका 5 हो जाएगा। तो 5 और 1 ये हो जाएगा 5 गुणा 2 बराबर 10। इस ये तो आपका काम नहीं कर रहा है, यानी गुणा करके नहीं आ रहा है इससे। और क्या हो सकता है जब ये आ सकता है, तो यहाँ पर अंडर रूट में 2 ही है ना, हाँ 2 है, ठीक है। तो गुणा करके आपको 12 लाना है। तो ऐसा नंबर आपके दिमाग में कोई क्लिक हो रहा है, और देखिए और कोई रख कर देखते हैं कि भाई ऐसा कोई नंबर आ जाए। तो 5√2 मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में कोई नंबर हो सकता है, तो ऐसा कर सकता हूँ मैं 6 ले लूँगा, है ना। 5 तो लेके देख लिया ना, 5 से नहीं आ रहा, 6 बन जा, 6 तो 6√2 यानी कि 12, ये आ रहा है हमारा सही। तो क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ कि 4x स्क्वायर, ये कितना है आपका, एक तो मैंने लिया था 6√2 माइनस 1√2, क्योंकि भाई ये तो मेरे को चाहिए, इससे तो नहीं आया था, इसीलिए मैंने दूसरा लिया था। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप समझ गए होंगे। और इसको हम साफ कर देते हैं, फालतू में जगह रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए x एज इट इज़ 3, यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 6√2x, ये प्लस का हो जाएगा √2x माइनस का 3। यहाँ से आपको कॉमन क्या लेना है, यहाँ से आपको कॉमन लेना है 2 और x, यहाँ पर क्या बचेगा 2x बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 2 के टेबल से 3 टाइम कैंसिल होता है, और ये √2 बचेगा x, है ना। x तो आ गया कॉमन। अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे √2 है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं आ सकता। यहाँ पर मेरे को एक स्टेप प्लस करना पड़ेगा। वो प्लस क्या करना है स्टेप, देखिए प्लस √2x, यहाँ से कॉमन आएगा नहीं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाँ। अगर हम यहाँ पर एक चीज़ कर लें, देखिए यहाँ से तो सीधे, क्योंकि दोनों बराबर आना जरूरी है। अगर मैं इसको एक काम कर दूं, जैसे यहाँ पर 4 है, 4 को मैं, एक को तो 2 लिख दूं, एक को लिख दूं मैं √2 और √2, x माइनस 6√2 एच डी से यहाँ पर √2 x माइनस का 3, फिर क्या होएगा √2 भी कॉमन आ जाएगा, है ना भाई। √2 अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही तो बनता है, और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन लेके काम करना है। तो देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, एक अंडर रूट में 2 आ जाएगा। तो एक, जब ये दोनों कॉमन आ गए तो यहाँ पे कितना बचा, √2 बचा और x, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 के पार्ट से 3 बार कट गया, √2 भी कट गया, तो कुछ नहीं बचा। अब देखिए दोनों सेम आ गए ना,
यहाँ पर प्लस का क्या कॉमन लेना है मेरे को, 1 कॉमन लेना है, तो यहाँ पर हो गया 2√x माइनस का 1 सॉरी 3, ये आ गया। भाई ये तो बहुत जरूरी है ना, दोनों बराबर नहीं आएंगे तो आपके सवाल ही नहीं होगा आगे। तो अब जो मेरे पास बचा है वो क्या बचेगा, देखिए √2x कॉमन माइनस 3 कॉमन ले लूंगा तब, तो यहाँ पर बचेगा 2√2 प्लस का 1। यहाँ पर देखिएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगा, अभी शून्य क्या आ जाएंगे आपके पास, ये हो जाएगा आपका, मैं लाइन खींच देता हूँ ना, ये हो जाएगा आपके पास √2x माइनस 3 बराबर का 0, यानी कि x बराबर हो जाएगा 3, अंडर रूट वाला नीचे चला जाएगा, एक तो आपके पास शून्य की ये आ जाएगा, दूसरा शून्य का आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरा शून्य किसी के नीचे देख लेते हैं ना, 2 अंडर रूट में 2 प्लस 1 बराबर का 0, यानी कि यहाँ पर x हो रहा है, x बराबर कितना हो जाएगा 1/2√2 हो जाएगा नीचे, ये सॉरी हाँ 2√2 तो ये, तो कितना आएगा 2√2 हो जाएगा। ये जो दो है शून्य का आपके पास आ गए। इसके बाद आपको क्या करना है, शून्य को की जांच करनी है। अब आपका कितना सही है कितना गलत है वो बताएगा यहाँ पर सत्यता की जांच वाला सीन, सत्यता की जांच। यहाँ पर आपको देखो, अगर एक और बार समझा देता हूँ आपको, कोई गड़बड़ हो रही होगी। भाई 4 के फैक्टर करोगे तो क्या बनेगा, 2 × 2, ठीक है। अब इस 2 को आप देखिएगा √2 मल्टीप्लाई √2 कर दूंगा मैं, तो कितना बनता है 2, तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता, मैंने यही लिखा है यहाँ पर, क्योंकि भाई यहाँ से √2 भी तभी कॉमन आएगा, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं बनेगी, सवाल आगे होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब होता क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर का b/a, देखो दोनों शून्य क्या है आपके, एक तो 3 अंडर रूट में 2 है, ये आपका कितना है 1/2 अंडर रूट में 2 है, b/a यानी कि 5 और अंडर रूट में 2 प्लस के हैं 4 आ जाएगा नीचे। इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, देखिए इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आएगा 2 और अंडर रूट में 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 2 का गुणा हो जाएगा कितना होगा 6 प्लस का ये माइनस का है आपका ना, माइनस का है, ये आपका क्या है माइनस का, ठीक है। तो ये तो आपका, ये आपका माइनस का था क्योंकि प्लस का है ना, यहाँ पर ये प्लस का है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आपका सॉरी ये यहाँ पर ये लो, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 1, ये आपका माइनस का 5/√2 4, भाई 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा, और एक √2 और आ जाएगा इसके साथ, है ना। इससे इससे पूरा कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसे आप इसमें कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा, इससे इसको कैंसिल करने पर बचेगा आपका 2 2 3 6, ठीक है। इससे आप इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे बना जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5/2 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा यहाँ पर आपको, और √2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप कहोगे सर ये समान नहीं आ रहा, देखो समान कैसे आएगा, अभी ये चीज़ देखना। अब 5/√2 है, 4 को क्या लिख दूंगा मैं, ये वाला सीन 2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 5/2√2, ये दोनों बराबर आ गए। अब ये भी और ये भी, तो अतः यहाँ पर एक लाइन में लिख दी, अतः सत्यता की जांच सही है, अतः सत्यता की जांच सही है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको एक थोड़ा सा ही ध्यान रखने की जरूरत है, ये 4 को भी मैं दोबारा लिख सकता हूँ, इसे कैंसिल कर सकता हूँ, वरना आप यहीं पर घबरा जाओगे सर ये तो बराबर आ ही नहीं रहा, क्या करना है, ठीक है। तो ये आपका सवाल हो गया, सवाल नंबर 7, और एक और करते हैं सवाल नंबर 8, ये आपको समझ में आ गया, इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ। सवाल नंबर 8 की बारी है, 6 7 8 है ना। अब 8वां सवाल क्या कह रहा है आपसे, 8वां सवाल और थोड़ा सा टेढ़ा दे रखा है उसने आपको, कह रहा है y² प्लस 3/2 अंडर रूट में 5, अंडर रूट में कितना इसका, हाँ 5y माइनस का 5, ये चीज आपको उसने दे रखी है इस तरीके से। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे ये देखिए, थोड़ा सा है ना, आपको इसमें गुणा करके, ये थोड़ा सा और टेढ़ा दे रखा है आपको,
गुणा करके आपको 5 लाना है और घटाकर इतना लाना है कितना, 3/2 और √5। यानी कि पहले तो बटे में √2 होना जरूरी है, पहले बटे में होना क्या जरूरी है, √2 होना जरूरी है। तो मान लीजिए अगर वो मैंने नंबर ले लिए 2√5 मल्टीप्लाई 2√5 मल्टीप्लाई कितना 1/2 √5, ये ले लिया मैंने। तो देखिए √2 से √2 कैंसिल करूँगा तो 5 आ जाएगा, गुणा करके आ गया, तो गुणा करके कितना आ गया आपके पास 5 आ गए। अब घटाने वाली बात आ गई कि दोनों को घटाकर इतना लाना है, तो √5 माइनस का 1/2 एलसीएम लोगे तो 2 आएगा आपके पास, ये हो जाएगा 4, √5 माइनस का ये है तो √5 ही रहेगा, घटा देंगे तो 5 में से 1 गया तो 3, √5/2 यही आ गया ना सेम। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कैसे हुआ क्या हुआ। अब यही चीज़ आप लिख लीजिए अंदर इसमें गुणनखंडों में, प्लस कितना आएगा आपका, ये वाला आ जाएगा 2√5 माइनस 1/2 √5 y माइनस की 5 यानी कि 5, है ना। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे y² प्लस 2√5 हो जाएगा आपका y माइनस 1/2 √5, ये हो जाएगा आपका। इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा आपके पास, यहाँ से कॉमन आएगा आपका y, तो आपके पास हो जाएगा y प्लस 2√5। यहाँ से आप कॉमन लेने लोगे, आप चाहो तो इसको एलसीएम लेके करोगे, चाहो तो आप इसमें ज़बरदस्ती वाला यानी कि 1/2 वाला सीन कर सकते हो। क्या कि भाई मैं यहाँ से क्या कर लूँ 1/2 कॉमन ले लूँ, ये मेरे को आना √5, तो इसको है ना आप ज़बरदस्ती वाला थोड़ा सा यहाँ पर करना पड़ेगा, नहीं तो आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तब हो जाएगा। दो तरीके से हो जाता है ये, इस वाले तरीके से जब हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, यही कि यहाँ पर 1/2 आप क्या करिए 5/√5, एक तो √5 और अपॉन में 2 कॉमन ले लीजिएगा माइनस का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा y। अभी ये देखिए 5 है, 5 को हम बताया था √5 और √5 लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का √5 बचेगा। ठीक है, अपॉन में कितना, यहाँ पर समझ में आ गया आपको, और यहाँ से 2, भाई यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया हमने जबरदस्ती नीचे वाला। ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ से ऊपर वाले से ऊपर वाला कैंसिल, यहाँ तो कैंसिल नहीं होगा ही नहीं यहाँ पे, तो ये आपके पास बचेगा। और आपके पास क्या हो जाएगा y प्लस 2√5 हो जाएगा y माइनस के √में 5/2, तो दोनों शून्य का आपके पास क्या आएंगे y प्लस 2√5 बराबर 0, तो ये जगह तो जगह नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 2√5 पहला शून्य हो गया, दूसरे शून्य क्या हो जाएगा आपका y इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा √में 5/2, तो ये आपका दूसरा शून्य को हो गया, क्या आ गई शून्य, शून्य को की संख्या आ गई है ना, शून्य शून्य का आ गया आपके पास, है ना, क्या आ गए शून्य का आ गए दोनों। अब यहाँ पर शून्य का आ गए, अब आपको क्या करना है उनकी सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच, सत्यता की क्या करनी है आपको जांच करनी है। थोड़ा सा मेरा स्टाइल का कबूतर बनाने का अलग है, तो थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको कि जांच, जांच कैसे होगी, वही फॉर्मूला पुट कर देंगे v/a, अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास √ का ये हो जाएगा, प्लस ये क्या है आपका 5/√, में ये हो जाएगा 2, प्लस b/a, b/a क्या है आपका b/a यानी कि 3/3 √5 में कितना आ जाएगा 2, यही आ जाएगा। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि ये माइनस का है तो ये भी आपका माइनस का हो जाएगा, तो इसका एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, ये 2 जाएगा 2 दूनी 4, √5 प्लस का √5 बराबर का माइनस का 3/2 √5। यहाँ तक आपको समझ में आया। बचेगा कितना 3, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 3 √5 बटे में 2 माइनस का इधर भी माइनस का 3/5 में 2, तो पहली जांच आपकी क्या हो गई एकदम सही हो गई।
अब दूसरी जांच करेंगे, वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। भाई अल्फा क्या है आपका, यानी कि पहला मानक, पहला आपका शून्य क्या था, पहला आपका शून्य था माइनस का 2 अंडर रूट में 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट में 5 अपॉन 2 सी अपॉन ए, सी अपॉन ए यानी कि माइनस के 5 बटे में कुछ नहीं तो 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट फाइव 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 5 बराबर माइनस के 5, ये भी आपके शून्य क्या आ गए, बराबर आ गए। ठीक है, तो अगर आपको ये मेथड मतलब यहाँ पर ये जबरदस्ती वाला सीन समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे तरीके से कराऊंगा, उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स बता दिएगा, वो भी आपको डिटेल में बता दूंगा। बाकी ये तरीका भी आपका काम करेगा, कोई गलत नहीं है। बस इसमें एक लाइन और रहेगी, अतः शून्यता, अतः सत्यता की जांच, अतः सत्यता की जांच सही है। ये हो गया हमारे सवाल नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया है। बाकी क्या दोस्तों हम अगली वीडियो में करेंगे। आप सपोर्ट बनाए रखिए, प्यार करते रहिए, जितना प्यार करोगे उतनी वीडियो जल्दी जल्दी और बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाऊंगा, आपका जल्दी कुछ करा दूंगा, क्योंकि आपका जो है लाइक है, शेयर है, वो मेरे लिए ही हौसला है, बाकी कुछ अलग से है नहीं। फ्री में ही सर जी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, अपने देशवासियों का ख्याल रखिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी आपके भाई बहन हैं उनके साथ दबाकर शेयर भी करें, क्योंकि लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं MCQs कराऊंगा, सवाल कराऊंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जय हिंद।